हेलो एवरीवन। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेक्शन 116 से। उससे पहले कि 115 तक के सारे सेक्शंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मीटिंग्स में हम लोगों ने सेक्शन 96 जनरल मीटिंग में सेक्शन 96 से 115 तक के सेक्शन पढ़े हैं। आई गेस सेक्शन नंबर याद कर रहे हैं आप लोग। सेक्शन नंबर अगर याद नहीं हुए तो वापस से सुन लीजिए कौन कौन से सेक्शंस हमने पढ़े हैं अभी तक। सबसे पहले सेक्शन 96 हमने जनरल मीटिंग का पढ़ा था। 101 सेक्शन जो है वो हमने पढ़ा है इन रिगार्ड ऑफ नोटिस। 102 हमने पढ़ा था बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड ऑर्डिनरी स्पेशल बिजनेस। 103 कोरम, 104 चेयरपर्सन, 105 प्रॉक्सी, 106 restrictions on voting powers, 107 show of hands, 109 poll, 110 हमने पढ़ा था पोस्टल बैलेट। 111 सेक्शन जो हमने पढ़ा था 111 दैट वॉज सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। 112 113 दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स के सेक्शन थे। 114 हमने टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन पढ़ा था एंड 115 हमने लास्ट क्लास में स्पेशल नोटिस पढ़ा था। आई गेस कुछ सेक्शंस आपको याद हुए। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन बहुत छोटे छोटे से माइन्यूट से सेक्शंस हैं। ऐसे कोई बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाले नहीं हैं, छोटी छोटी बातें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन 116। तो व्हाट डज दिस सेक्शन सेज? अच्छा, इस सेक्शन को समझने से पहले एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। से मान लीजिए एक कंपनी की, हमारी फेवरेट ए लिमिटेड ले लेते हैं। इस ए लिमिटेड की एजीएम was called on 10th September 2020। 10th September 2020 को हमारी एजीएम थी। अच्छा, अब क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन्स वहाँ पे नहीं हो पाए, देयर वर सर्टेन रीजंस, इसकी वजह से हमें मीटिंग एडजर्न करनी पड़ी। तो हमारी जो एडजर्न मीटिंग थी, एडजर्न मीटिंग held on 17th September 2020. Okay, so we are having two dates, one is 10th September, one is 17th September. तो 10th September को हमारे जो भी एजीएम के एजेंडाज थे, उस एजीएम के एजेंडाज में से 4 ट्रांजेक्शन्स तो हमारे हुए 10th of September को एंड 5 ट्रांजेक्शन्स हमारे हुए 17th of September को। तो डेट ऑफ रेजोल्यूशन पासिंग कौन सी मानी जाएगी? डेट ऑफ रेजोल्यूशन पासिंग कौन सी मानी जाएगी? वेदर दिस विल बी 10 सितंबर, जिस दिन मीटिंग एक्चुअली होल्ड हुई थी, कमेंस हुई थी, वो डेट कमेंसमेंट वाली, या फिर 17th सितंबर आप डेट लेंगे, डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। तो विच डेट वी आर गोइंग टू कंसिडर ओवर हियर एज द डेट ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन? तो यहाँ पे एकदम सिंपल सा फंडा है बच्चों, एकदम क्लियर कट बात है। जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ है वही डेट ऑफ रेजोल्यूशन मानी जाएगी। जिस दिन एक्चुअल में रेजोल्यूशन पास हुआ है दैट विल बी द डेट ऑफ रेजोल्यूशन। इट मीन्स 10th of September को जो हमारे 4 ट्रांजेक्शन हुए थे ना, 4 ट्रांजेक्शन्स, उनकी डेट क्या मानी जाएगी? 10 सितंबर। वेयर एज 17 सितंबर को जो 5 ट्रांजेक्शन्स हुए थे ना, उनकी डेट क्या मानी जाएगी? 17 सितंबर। तो रेस्पेक्टिवली जिस दिन, देखिए जो 10 सितंबर को रेजोल्यूशन पास हुए थे 4, उन चारों की डेट मानी जाएगी 10 सितंबर। वेयर एज 17 सितंबर को जो रेजोल्यूशन पास हुए उनकी डेट क्या मानी जाएगी? 17 सितंबर। तो यहाँ पे आपको कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ था वही उसकी डेट कंसिडर करनी है। तो देखो क्या बोलते हैं, एज पर सेक्शन 116 वेयर अ रेजोल्यूशन इज पास्ड एट एन एडजर्न मीटिंग ऑफ अ कंपनी और द होल्डर्स ऑफ एनी क्लास ऑफ द शेयर्स, किसी की भी मीटिंग हो उससे क्या फर्क पड़ता है, in a company or the board of directors. So whether it's a board meeting or it's a general meeting or it's a class meeting, whatever kind of meeting is there, we are not concerned what kind of meeting is this. We are concerned what it's an adjourned meeting. So the resolution shall be treated as passed on the day it was actually passed and not on any earlier date. It was actually passed. Adjourn पे पास हुआ था तो adjourn वाला डेट रहेगा, ये नहीं कि हम ओरिजिनल डेट ले लें, है ना। तो यहाँ पे
क्या मतलब हुआ? एनी टाइप ऑफ मीटिंग, whether it is general meeting, whether it is board meeting, whether it is class meeting. कोई सी मीटिंग अगर एडजर्न हुई है और एडजर्न मीटिंग में कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है तो जिस डेट पे रेजोल्यूशन पास हुआ है वही उसका पासिंग डे माना जाएगा. दैट्स इट. सो सिंपल सेक्शन इट इज़. तो इसमें और कोई ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं है. चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम सेक्शन 118 पे, जो मिनट्स के बारे में बात करता है. दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट द मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग एज वेल एज ऑफ द जनरल मीटिंग. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मिनट्स होते क्या है? व्हाट इज दिस मिनट? मिनट इज अ समरी, है ना. इट्स अ समरी ऑफ एंटायर मीटिंग. बोर्ड मीटिंग है तो बोर्ड मीटिंग में क्या क्या हुआ स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, जो जो उसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब हम रिकॉर्ड करते हैं. एग्जैक्टली जनरल मीटिंग में क्या क्या हुआ वो सब बातें यहाँ पे रिकॉर्ड, क्या डिसीजन किया गया, कैसे प्रपोजल हुआ. सबसे पहले चेयरमैन आया, चेयरमैन ने कोरम काउंट किया, कोरम वॉज प्रेजेंट, तो मीटिंग को वैलिडली कंडक्टेड मीटिंग अनाउंस किया. और उसके बाद एजेंडा नंबर 1 जो है वो बोला गया, उस पर प्रपोजल पुट किया गया. डायरेक्टर्स हैं या मेंबर्स जो भी हैं उन्होंने इस पर वोटिंग किया. अब वोटिंग कैसे भी हुआ होगा, शो ऑफ हैंड से या पोल से, जैसा भी, उस वोटिंग को काउंट किया गया. एंड काउंटिंग के बाद रेजोल्यूशन पास या फेल जो भी है वो अनाउंस किया गया. इस तरह से पूरे प्रोसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं. अब देखो मिनट्स में एंटायर प्रोसेस रिकॉर्ड किया जाता है. इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी लिखना स्टार्ट कर दें. वहाँ पे चेयरमैन डिसाइड करेगा कि क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए. अगर ऐसे कोई भी मैटर जो डिफेमेटरी हैं, कौन से? डिफेमेटरी. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे पार्लियामेंट में आपने देखा होगा चप्पल जूते उठा के फेंक रहे हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, है ना, बेंच उठा के फेंक दिए हैं. मान लो बाई चांस आपकी जनरल मीटिंग में भी ऐसे हालात हो जाए कि एक मेंबर उठा के बेंच फेंक दी, है ना, किसी ने जूते चप्पल उठा के फेंक दिया, टमाटर फेंक दिए, कुछ भी कर सकते हैं भैया, इतने लोग हैं, कोई भी कुछ भी कर दे. तो क्या ये सब बात, ये अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर लिया है, तो क्या हम मिनट्स में ये भी लिखेंगे कि मिस्टर फला फला मेंबर ने फला फला डायरेक्टर के पे जूता मारा? तो ऑब्वियसली नॉट. तो ऐसी बातें नहीं रिकॉर्ड की जाती हैं. तो यहाँ पे चेयरमैन डिसाइड करेगा कि कौन सी बात रेलेवेंट है जो रिकॉर्ड की जानी है, और बाकी जो इररेलेवेंट डिफेमेटरी हैं, बेचारे डायरेक्टर की तो बेइज्जती हो जाएगी. अच्छा ओ इस मेंबर से जूता खाया था इसने, तो ज़िंदगी भर टैग लग जाएगा. तो डेफिनेटली ऐसी बातें रिकॉर्ड नहीं करनी है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर, साइन एंड कीप मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ एवरी मीटिंग. तो हर मीटिंग के मिनट्स मेंटेन करना मैंडेटरी होगा. तो मिनट्स ऑफ एवरी मीटिंग शैल बी केप्ट कंपल्सरीली. तो ये क्या है हमारे लिए? कंपल्सरी है. मीटिंग की जो है मेंटेनेंस ऑफ मिनट्स क्या है? मैंडेटरी है. मैंडेटरी. ओके चलिए आगे बोलते हैं. द चेयरमैन शैल एक्सरसाइज हिज एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन in respect of inclusion or non-inclusion or non-inclusion of the matters which is regarded as defamatory of any person. तो ऐसा कोई भी मामला which is regarded as defamatory to any person, irrelevant या detrimental to the company's interest. तो वो उसको लगता है कि यार ये मामला नहीं रिकॉर्ड होना चाहिए, तो डेफिनेटली नहीं रिकॉर्ड होगा. ऐसे थोड़ी ना हम कुछ भी मैटर उठा के डालते हैं, चप्पल फेंका, जूता फेंका, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करी, नहीं ये यूज़ करना है, नहीं रिकॉर्ड करना है. Then thirdly it says minutes kept shall be evidence of the proceedings recorded in a meeting. minutes में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो इस बात का प्रूफ है, इस बात का एविडेंस है कि मीटिंग में ये ही सब कुछ डिसाइड किया गया था. बाद में कोई भी इस बात से मुकर नहीं सकता है क्योंकि चेयरमैन साइन करता है बाकायदा उस पर. अभी आएंगे उस टॉपिक पे भी हम. अब देखिए जितनी भी मीटिंग्स हैं उन सबके सेपरेट मिनट बुक आपको मेंटेन करने हैं. इट्स सिंपली जस्ट लाइक दैट. आपके अगर 8 पेपर हैं तो आप सबकी कॉपी अलग अलग बनाओगे, है ना. ये थोड़ी ना है कि आप एक ही सब्जेक्ट में सब कुछ आपने रिकॉर्ड कर दिया. आपने यहाँ पे ये मीटिंग्स पढ़े थे, मीटिंग के साथ ही टैक्स भी इंक्लूड कर लिया, तो ऑब्वियसली बहुत ही मैसी हो जाएगा ना. आपको समझ नहीं आएगा मुझे टैक्स पढ़ना है, उसमें बीच में मीटिंग्स आ रही हैं और इससे क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें. तो आप हर सब्जेक्ट का सेपरेट बुक रखते हैं ना, कॉपी रखते हैं. एग्जैक्टली यहाँ पे भी कंपनी को बोला गया बड़ा थोड़ा तमीज से काम कर लो. ऐसे थोड़ा सारी की सारी बुक्स को एक साथ मर्ज करके आपने रिकॉर्ड कर दिया. तो व्हाट यू नीड टू डू, कीप सेपरेट बुक्स ऑफ बोर्ड मीटिंग, क्लास मीटिंग्स, AGM, सबके लिए अलग अलग. और कमिटीज़ हैं तो ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी का सेपरेट मिनट बुक रख लीजिए. तो सबका अलग अलग हमें क्या रखना है, मिनट्स बुक मेंटेन
करना है. ओके, तो दैट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट. अ डिस्टिंक्ट मिनट बुक शैल बी अ डिस्टिंक्ट मिनट बुक. Distinct minute book shall be kept, maintained for each type of meetings, namely. तो कौन कौन सी मीटिंग्स? जनरल मीटिंग, मीटिंग्स ऑफ क्रेडिटर्स, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड और कमिटीज़. तो किसी भी क्लास की या कोई सी भी मीटिंग है, सबके लिए हमें सेपरेट मिनट्स बुक्स मेंटेन करने हैं. और रेजोल्यूशन पास्ड बाय पोस्टल बैलेट. अच्छा सुनो, ये बात मैंने पोस्टल बैलेट में भी बताई थी आपको कि पोस्टल बैलेट सेक्शन 110. एक बात ध्यान से सुनना, पोस्टल से बोर्ड मीटिंग में भी रेजोल्यूशन पास होता है, जनरल मीटिंग में भी रेजोल्यूशन पास होता है. जो मैं बोलने जा रही हूँ ध्यान से सुनना. दो टाइप के पोस्टल के रेजोल्यूशन है. एक है सेक्शन 175, ये बोर्ड मीटिंग का सेक्शन है. 175 क्या था? रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन. रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन. दिस इज फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, बोर्ड की मीटिंग थी, है ना. एक होता है सेक्शन 110, दिस इज पोस्टल बैलेट. और ये किसके लिए होता है? मेंबर्स के लिए होता है. ठीक है ना. तो डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स दोनों के लिए फैसिलिटी है कि वो घर बैठे बैठे पार्टिसिपेट कर सकते हैं वोटिंग में. लेकिन दोनों में मिनट्स में डिफरेंस है. जो ये आप सर्कुलेशन से मिनट्स बनाते हो ना, तो इसके जो मिनट्स हैं, मिनट्स shall form part of next board meeting. तो यहाँ पे तो क्या किया जाएगा? नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के साथ इसको रिकॉर्ड किया जाएगा. इट विल बी रिकॉर्डेड विद द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग मिनट्स, है ना. वेयर एज पोस्टल बैलेट की अगर हम बात करें, पोस्टल बैलेट, तो इसके लिए सेपरेट मिनट बनाया जाता है. तो इसके लिए कोई नेक्स्ट जनरल मीटिंग के साथ नहीं रिकॉर्ड करना है इसको. तो इसके लिए क्या होगा? मिनट्स सेपरेटली. मिनट शैल बी केप्ट सेपरेटली. हमें क्या करना है? मिनट सेपरेटली रिकॉर्ड करना है. जैसे मान लीजिए आपके एजीएम हुई 10th एजीएम, तो 10th एजीएम के बाद आप ये नहीं कि 11th एजीएम के साथ पोस्टल बैलेट रिकॉर्ड करें. नो, आपको क्या करना पड़ेगा? 10th के बाद ही अलग से आपको पोस्टल बैलेट के जो है वो रेजोल्यूशन या जो भी मिनट्स है वो रिकॉर्ड करने पड़ेंगे. एज इफ कि ये मीटिंग हुई है वैसा ही आपको रेजोल्यूशन पास करना है. तो दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द कि सेक्शन 175 और 110 के मिनट्स में भी डिफरेंस दे रखा है. तो ध्यान रखना इस बात को. इसलिए क्लियरली इसने बोल दिया है व्हाट कि इट मे बी नोटेड दैट रेजोल्यूशन पास्ड बाय पोस्टल बैलेट shall be recorded in the minute book of general meeting as if it has been deemed to be passed in the general meeting. तो जैसे जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होते हैं और उसको रिकॉर्ड किया जाता है, एग्जैक्टली वैसे ही पोस्टल बैलेट के मिनट्स भी मेंटेन किए जाएंगे सेपरेटली. इज इज ओके. तो ये 4-5 बातें समझ में आ गई है. तो हर कंपनी के लिए मिनट बुक मेंटेन करना मैंडेटरी होगा. मिनट बुक जो होंगे वो हम हर मीटिंग के लिए सेपरेटली मेंटेन करेंगे. तो सबके लिए अलग मेंटेन करना है. मिनट्स में क्या रिकॉर्ड करना है, क्या नहीं करना है, ये चेयरमैन का डिस्क्रिप्शन होगा. डिफेमेटरी अगर मैटर्स हैं तो ऑफकोर्स चेयरमैन क्या कर सकता है? मना कर सकता है. मिनट्स में जो भी कुछ रिकॉर्ड किया गया है, वट एवर इज बिंग रिकॉर्डेड इन द मिनट्स बुक इज एविडेंस कि मीटिंग में क्या क्या पास किया गया था, क्या क्या डिस्कशन किया गया था, उसका एविडेंस है, कंक्लूसिव एविडेंस है. एंड फिफ्थ बात हमने क्या पढ़ी? पोस्टल बैलेट से जो रेजोल्यूशन पास होता है उसके लिए सेपरेट मिनट्स हम मेंटेन करते हैं, जैसे कि नॉर्मल जनरल मीटिंग के लिए मिनट्स मेंटेन किए जाते हैं. गॉट इट? चलिए अब है यहाँ पे नेक्स्ट साइनिंग एंड एंटरिंग, कि कब आप मिनट्स साइन करेंगे, कब उसको मिनट्स बुक में एंटर करेंगे. उसके लिए दो अलग अलग प्रोविजंस आपको दे रखे हैं. बोर्ड मीटिंग के लिए अलग है, जनरल मीटिंग के लिए अलग है. अच्छा, इसको करने से पहले मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ, फिर लैंग्वेज पढ़ लेंगे इसकी. चलिए लेट्स सी. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बोर्ड मीटिंग की, और यहाँ पे लिख लेते हैं जनरल मीटिंग. ठीक है, बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग दोनों में मिनट्स प्रिपरेशन का जो टाइम है, मिनट्स प्रिपरेशन, तो दोनों ही केसेस में मिनट्स प्रिपरेशन का टाइम इज सेम. दोनों में 30 डेज के अंदर अंदर मिनट्स प्रिपेयर हो जाने चाहिए. कितने दिनों में? 30 डेज के अंदर अंदर. ठीक है, तो क्या बोला? विद इन 30 डेज मिनट्स शैल बी
प्रिपेयर, मैं ड्राफ्ट नहीं बोल रही हूँ, आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन समय ड्राफ्ट मिनट के बारे में पढ़ा था, तो ड्राफ्ट मिनट तो 15 दिन में बनते हैं ना, दैट्स अ डिफरेंट केस। मैं यहाँ पे मिनट्स की बात करूँ तो मिनट्स कितने दिनों में बन जाने चाहिए, 30 डेज में बन जाने चाहिए। विद इन 30 डेज, और यहाँ पे भी विद इन 30, दोनों में सेम टू सेम है, तो विद इन 30 डेज, ये 30 लिखा है मैंने, 30 है ना, विद इन 30 डेज, तो दोनों में 30 डेज के अंदर मिनट्स आपके प्रिपेयर हो जाने चाहिए और मिनट्स बुक में एंटर हो जाने चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं साइनिंग की, साइन कितने पीरियड में साइन हो जाने चाहिए, तो नाउ लेट्स सी साइन, सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑन मिनट्स। देखो जो सिग्नेचर की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें बोर्ड मीटिंग की, तो ये आप साइन करवा सकते हैं बाय द चेयरपर्सन ऑफ दैट मीटिंग, जिस मीटिंग के मिनट्स है उसके चेयरपर्सन से भी करा सकते हैं, तो बाय चेयरपर्सन ऑफ दैट मीटिंग और बाय चेयरपर्सन ऑफ नेक्स्ट मीटिंग। जैसे मान लो 10th बोर्ड मीटिंग हुई है, 10th बोर्ड मीटिंग, तो 10th बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन जो है, मतलब 10th बोर्ड मीटिंग के हम मिनट्स बना रहे हैं, तो 10th बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन उसको साइन कर सकता है। और अगर मान लीजिए वो नहीं अवेलेबल है, उसकी डेथ हो गई है, रिज़ाइन कर दिया है, तो इट्स ओके, देयर इज़ नो इशू। 11th बोर्ड मीटिंग में जो चेयरमैन होगा वो भी इसको साइन कर सकता है। तो टाइम पीरियड जो निकल के आया इससे समझ में ये आता है कि इट कैन बी साइन अप टू नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग तक आप इसको साइन करवा सकते हैं। इट कैन बी साइन अप टू नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, वेयर एज जनरल मीटिंग में ऐसा प्रोविजन नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है, इट शैल बी साइन विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज। कौन कर सकता है, बाय चेयरमैन ऑफ दैट जनरल मीटिंग, है ना। अब ये मत बोल देना नेक्स्ट जनरल मीटिंग का चेयरमैन, अरे भैया नेक्स्ट जनरल मीटिंग अगले साल होगी, तो थोड़ी ना, हमने बोला 30 दिन में साइन हो जाने चाहिए, तो थोड़ा ना अगले साल तक का वेट करते रहोगे। तो यहाँ पे चेयरमैन ऑफ दैट जनरल मीटिंग, अब अगर वो चेयरमैन नहीं है, मान लो उस 30 डेज के पीरियड में उसकी डेथ हो जाती है, रिजाइन कर देता है, या कोई भी उसकी वैकेंसी हो गई है, फिर कौन साइन करेगा, तो एनी अदर पर्सन ऑथराइज बाय द बोर्ड साइन करेगा। तो या तो वो, या फिर एनी अदर पर्सन authorized by board in absence of chairman। अगर चेयरमैन नहीं है तो फिर कोई भी दूसरा पर्सन जिसको बोर्ड ऑथराइज करे, तो ऑथराइज बाय बोर्ड इन एब्सेंस ऑफ चेयरमैन, ठीक है ना। ये दोनों प्रोविजंस में डिफरेंस है जो आपको ध्यान से समझ लेना है कि अगर हम बात करें बोर्ड मीटिंग की, तो देखो प्रिपरेशन तो दोनों में सेम ही है, लेकिन साइनिंग का पीरियड दोनों में डिफरेंट है। बोर्ड मीटिंग में साइनिंग जो है नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग तक परमिशन ग्रांटेड है, क्योंकि इम्प्लाइड है, उसने क्या बोला है कि या तो करंट मीटिंग का चेयरमैन साइन कर दे या नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन, तो ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग तक आप जा सकते हैं। वेयर एज जनरल मीटिंग में ऐसा नहीं है, जनरल मीटिंग में आपको 30 डेज में साइनिंग करवानी ही पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है आपके पास। अब एक क्वेश्चन है मेरा, ध्यान से सुनना। ए लिमिटेड, क्वेश्चन है, ए लिमिटेड प्रिपेयर्ड एंड साइंड इट्स मिनट्स ऐसे वेदर A Limited is bound to prepare and sign its minutes of board meeting within 30 days। कमेंट, तो इसने क्या पूछा कि क्या A Limited is bound कि अपनी बोर्ड मीटिंग के मिनट्स को 30 डेज में प्रिपेयर करे और साइन करवाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे, तो दिस क्वेश्चन इज
पार्शली करेक्ट और पार्शली इनकरेक्ट, कॉज इसे बोला प्रिपेयर्ड एंड साइंड। तो डेफिनेटली प्रिपेयर तो 30 दिन में होनी चाहिए, ये बात तो सही है, लेकिन साइनिंग के लिए ये पीरियड एप्लीकेबल नहीं होता है। साइनिंग के लिए नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग तक कभी भी साइन हो सकता है, तो दैट्स वाई दिस इज पार्शली करेक्ट। तो ये क्या क्वेश्चन है, पार्शली करेक्ट। पार्शली करेक्ट, तो दिस स्टेटमेंट इज पार्शली करेक्ट। तो हमें प्रिपरेशन तो 30 दिन में ही कराना पड़ेगा, लेकिन सिग्नेचर जो है बोर्ड मीटिंग में वो आप नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग तक करवा सकते हो। चलो अब हम इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, अब पूरा समझ में आ ही जाएगा आप लोग को। लेट्स सी, साइनिंग एंड एंटरिंग ऑफ द मिनट्स। एंटरिंग इन द मिनट्स बुक मेंटेन, कितने दिनों में एंटर करना है, चाहे बोर्ड मीटिंग हो या जनरल मीटिंग, दोनों में ही क्या करना है, विद इन 30 डेज ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग आपको उसको एंटर करना ही पड़ेगा। वेयर एज ईच पेज ऑफ सच बुक शैल बी इनिशियल्ड और साइन। अच्छा, इनिशियल का मतलब समझते हैं, इनिशियल का मतलब क्या होता है, इनिशियल का मतलब होता है पूरे साइन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल आप कर सकते हैं। जैसे इनिशियल का मतलब ऐसा हुआ, जैसे मैंने अपने ऐसे साइन कर दिए, तो दिस इज कॉल्ड इनिशियल। और अगर मैं पूरा फुल साइन करूं तो ये मेरा फुल साइन हो गया, लेट्स अज्यूम, है ना, ये अगर मेरे साइन है तो अगर हम कंप्लीट सिग्नेचर करते हैं तो वो तो क्या होते हैं, सिग्नेचर, और उसमें से कुछ फर्स्ट लेटर यूज कर लेते हैं तो इनिशियल। तो व्हाट इज बीइंग रिकॉर्डेड कि जो चेयरमैन है ना, चेयरमैन, वो चेयरमैन क्या कर सकता है, जो हर पेज है ना मिनट्स के, हर पेज उनको तो क्या कर सकता है, सिंपली इनिशियल कर सकता है। साइन करना तो साइन भी कर लो, इनिशियल भी परमिशन है, लेकिन जो लास्ट पेज होगा ना उसका, वो लास्ट पेज तो उसको सिंपली साइन ही करना पड़ेगा, लास्ट पेज में इनिशियल अलाउड नहीं होता है। तो व्हाट इज बीइंग रिकॉर्डेड, ईच पेज ऑफ एवरी सच बुक शैल बी इनिशियल और साइन, यहाँ पे दोनों परमिशन ग्रांट है, और साइन, एंड द लास्ट पेज ऑफ द रिकॉर्ड of proceedings of each meeting or each report in such book shall be dated and signed by। अब कौन कौन साइन करेगा यहाँ पे, तो उसके लिए क्या बोला, बोर्ड मीटिंग में प्रोविजन अलग है और जनरल मीटिंग में प्रोविजन अलग है। बोर्ड मीटिंग में क्या प्रोविजन बोला है, बाय द चेयरमैन ऑफ द सेड मीटिंग, तो या तो वो कर सकता है चेयरमैन ऑफ द सेड मीटिंग, या फिर चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट सक्सीडिंग मीटिंग, चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट सक्सीडिंग मीटिंग हो सकता है। वेयर एज जनरल मीटिंग में ऐसा नहीं है, देखो क्या लिखा है, बाय द चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग विद इन अफोर्सेड पीरियड ऑफ 30 डेज। और अगर वो नहीं है, इन द इवेंट ऑफ डेथ या इनएबिलिटी ऑफ दैट चेयरमैन विद इन दैट पीरियड बाय द डायरेक्टर फुल्ली अथोराइज बाय द बोर्ड फॉर द पर्पज। तो जो भी डायरेक्टर बोर्ड से अथोराइज है फुल्ली, तो वो पर्सन यहाँ पे साइन कर देगा। आई गेस अभी लैंग्वेज समझ में आ गई आप लोग को। चलिए अब है ना, एकदम छोटी छोटी सी बात है, टाइम एंड प्लेस क्या होगा और कितने टाइम तक हमें मेंटेन करना है उसको। प्लेस, मिनट्स कहाँ रखे जाएंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस पे, तो कहाँ रखना है, रजिस्टर्ड ऑफिस पे। और कितने टाइम के लिए, 8 साल, नो वेज। मिनट्स परमानेंटली मेंटेन किए जाते हैं किसी भी कंपनी के, जब तक कंपनी है उसके फर्स्ट मीटिंग से लेकर के लास्ट तक की जितनी भी मीटिंग्स हैं, सारे के सारे मिनट्स आपको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक मेंटेन करना पड़ेगा। तो शैल बी प्रिजर्व्ड परमानेंटली, शैल बी प्रिजर्व्ड परमानेंटली। और किसके पास रहेंगे, आप लोगों के पास, कंपनी सेक्रेटरी, तो कंपनी सेक्रेटरीज प्रिजर्व करेंगे इसको, या बोर्ड ने जिस भी पर्सन को ऑथराइज किया हुआ है वो पर्सन इसको प्रिजर्व करेगा। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है। तो कहाँ मेंटेन करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस पे। कहाँ मेंटेन करोगे, रजिस्टर्ड ऑफिस पे, और कितने पीरियड के लिए करोगे, परमानेंटली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्पेक्शन, सेक्शन 119 की अब बात करें हम। इंस्पेक्शन ऑफ द मिनट बुक ऑफ जनरल मीटिंग, सेक्शन 119। तो इंस्पेक्शन कौन कर सकता है, कितने टाइम में इंस्पेक्शन अलाउ किया जाएगा। तो देखिए, मिनट्स बुक जो है जनरल मीटिंग के हमने रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखे हैं, ताकि कोई भी मेंबर आके इंस्पेक्शन करना चाहे तो आसानी से इंस्पेक्शन कर सकता है, और उसको ये इंस्पेक्शन वगैरह 7 डेज में अलाउ कराया जाता है। बस 2 बातें। देखो, द मिनट बुक of general meeting shall be kept at the registered office of the company and shall remain open for inspection to members during business hours। तो जो भी है मेंबर वो बिजनेस आवर्स में इसको इंस्पेक्ट कर सकता है, एंड एनी चार्ज सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शन एज द कंपनी में इम्पोज, विदाउट एनी चार्ज। तो कोई पैसे वैसे नहीं चार्ज करने, विदाउट एनी चार्ज, पैसे नहीं चार्ज करेंगे। मेंबर्स के लिए इंस्पेक्शन ओपन है। कब कब इंस्पेक्शन ओपन है, देखो उसमें क्या समरी निकल गई, इंस्पेक्शन मेंबर्स के लिए कब, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। तो जब आप नोट्स बनाए तो शॉर्ट में लिख लेना, मेंबर्स के लिए ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स,
और विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी चार्ज। तो हम कोई चार्जेस वगैरह नहीं लेने वाले हैं। हाँ, कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ज़रूर लगा सकते हैं कि हमारा कोई पर्सन जो है ऑफिसर, उसके सामने इंस्पेक्शन कर सकते हो, पता चला आपने कोई पन्ने वन्ने फाड़ लिया उसमें से, तो दिक्कत ही कर दोगे तुम तो ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, जेन्युइन रेस्ट्रिक्शन। और एंटाइटल कब होगा मिनट्स का? द कॉपी शुड बी मेड अवेलेबल टू हिम विद इन 7 days ऑफ द रिक्वेस्ट। तो 7 days के अंदर उसको कॉपी अवेलेबल कराई जाएगी। तो बस ये छोटी सी 2 बातें हैं जो 119 में बोल रखी है। सेक्शन 119 हम इंस्पेक्शन की बात कर रहे हैं। तो इंस्पेक्शन कौन कर सकता है? मेंबर कर सकता है, बिजनेस आवर्स में कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा, कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। अगर कॉपीज़ डिमांड कर रहा है तो 7 days के अंदर 7 days के अंदर उसको हम कॉपीज़ प्रोवाइड कर देंगे। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट है मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सेक्शन 120 इट सेज आप जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप फिजिकल इलेक्ट्रॉनिकली जैसे आपको रखना है वो रख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और अगर लिस्टेड कंपनी है और उसमें 1000 ज़्यादा मेंबर्स हैं तो वो लोग भी मेंटेन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। तो जनरल थिंग है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 120 द डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर्स, मिनट्स मे बी कैप्ड एंड इंस्पेक्टेड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। According to Rule 27, every listed company, पहला point, every listed company or a company having at least 1000 shareholders, जिसमें 1000 shareholders हैं, तो may maintain its records as required to be maintained under the act और रूल्स में देयर अंडर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो उनको जो रूल्स में प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है वैसा ही इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करना पड़ेगा। एंड सच जो है सिक्योरिटी ऑफ रिकॉर्ड जो है वो आपको रखनी पड़ेगी। सिक्योरिटी ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन अंडर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, दैट इज व्हाट द मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी और एनी अदर डायरेक्टर या ऑफिसर ऑफ द कंपनी एज द बोर्ड में डिसाइड shall be responsible for the maintenance and security of the electronic records। तो जो रिस्पॉन्सिबल उन पर्सनस के नाम हैं, तो कौन कौन हुआ? नंबर 1 मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, डायरेक्टर या अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी। तो जिसको भी अथराइज किया गया है, एमडी नहीं तो कंपनी सेक्रेटरी या कोई डायरेक्टर या कोई भी ऑफिसर जिसको बोला गया है, जिसकी जिम्मेदारी दी गई है कि आपकी जिम्मेदारी है इन सारे रिकॉर्ड्स को सिक्योरली मेंटेन करने की, तो फिर वो जिम्मेदारी से उसको मेंटेन करेगा। सेक्शन 120, तो इसमें कोई केस स्टडी या कोई प्रैक्टिकल तो बनना नहीं है। चलिए एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया इसके अंदर। सबसे पहले हमने पढ़ा सेक्शन 116, अगर एडजॉर्न मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होता है तो डेट ऑफ पासिंग कौन सा माना जाएगा? तो ऑफ कोर्स कौन सा? जिस दिन एक्चुअली पास हुआ है। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 118, हमने पढ़ा इन रिगार्ड ऑफ मिनट्स। तो मिनट्स के बारे में हमने क्या पढ़ा? बोर्ड मीटिंग के मिनट्स, जनरल मीटिंग के मिनट्स, सबके सेपरेट मिनट्स मेंटेन करिए, रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखिए, चेयरमैन खुद डिसाइड करेगा क्या डालना है क्या नहीं डालना है। और मिनट्स में जो मेन ध्यान रखने वाली बात है कि 30 डेज़ के अंदर मिनट्स एंटर हो जाने चाहिए, ईदर इट इज़ बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग। और साइनिंग के लिए दोनों में डिफरेंट प्रोविजन है। बोर्ड मीटिंग में तो आप नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग तक कभी भी साइन करवा सकते हो, लेकिन जनरल मीटिंग में वही 30 दिन के अंदर साइन कराने पड़ेंगे। फाइन। फिर उसके बाद इसने 119, 120 में बोला कि इंस्पेक्शन कौन कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो इंस्पेक्शन मेंबर्स कर सकते हैं, बिजनेस हार्स कर सकते हैं, कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। कॉपी डिमांड करते हैं तो 7 डेज़ में कॉपी अवेलेबल कराना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉनिकली रखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिकली रख लीजिए, मैनर जो वही प्रेस्क्राइब रूल्स में होगा वो मैनर फॉलो कर लेना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना इनफ है, बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोविजन के साथ हम लोग कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच।